9 साल पहले मुलक्कड़ अनंतनाग में जायदाद के तनाज़े ने बाई बाई के रिश्ते को तार तार कर दिया। 16 मार्च 2013 को मटन थाने को इत्तला मिली कि मोहम्मद शफी भट्ट पर दिन दहाड़े कुछ नामालूम अफराद ने कत्ल करने के इरादे से तेजधार हथियार से हमला किया है और फिर उसको अस्पताल लिया गया। पुलिस ने सेक्शन 307 आरपीसी के तहत एक मुकदमा FIR नंबर 14 2013 दर्ज किया और तहकीकात का आगाज किया गया। मोहम्मद शफी को सिक्किम सोवरा रेफर किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लेते हुए 20 मार्च 2013 को चल बसा। इस दरमियान 17 मार्च 2013 को पुलिस ने शक की बुनियाद पर गुलाम नबी भट्ट, जो मोहम्मद शफी का भाई है, उसको पूछताछ के लिए थाने बुलाया, जिसने कश्मीरी ज़बान में इंकिशाफ किया कि उसने अपने भाई को अकेला पाकर उसे गाय के शड में बंद कर दिया और उसे मारने के इरादे से उस पर कुल्हाड़ी से बार बार हमला किया। गाय के शड में उसने अपने भाई पर घास डाल दी, शेड को बंद कर दिया ताकि वो वहीं पर मर जाए और वो कुल्हाड़ी जिससे उसने अपने भाई को मारा था वो हमाम के दरवाजे, जिसको हम कश्मीरी में गज कहते हैं, उसमें रख दिया। गुलाम नबी को पहले दफा 307 आरपीसी के तहत जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मोहम्मद शफी की मौत के बाद केस को दफा 302 आरपीसी में तब्दील कर दिया गया। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि गुलाम नबी की नज़र अपने भाई मोहम्मद शफी की जायदाद पर थी। वो अपने भाई के अकेले होने का इंतजार कर रहा था और उस दिन मुलजिम की बीवी और बेटी जब खेतों की तरफ रवाना हुई तो वो बीमार होने के बहाने से घर पर ही रुका, क्योंकि वो जानता था उसका भाई अपनी छोटी बेटी के साथ घर पर अकेला है। मुलजिम ने एतराफ़ करते हुए कहा कि उसने प्लानिंग करने के बाद अपने भाई की छोटी बेटी को सिगरेट लाने के लिए 2 बार बाजार भेजा था और भाई को अकेला देख के उसने उस पर हमला करके कत्ल कर दिया। और कल अनंतनाग जिले की अदालत ने 9 साल के बाद गुलाम नबी को अपने भाई की जायदाद हथियाने की कोशिश में और उसे कुल्हाड़ी से मारने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ साथ प्रिंसिपल सेशन जज नसीर अहमद डार ने गुलाम नबी भट्ट वल्द गुल मोहम्मद भट्ट, जो मुलक्कड़ अनंतनाग का रहने वाला है, उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। ताहम प्रिंसिपल सेशन जज ने कहा कि हालात को मद्देनजर रखते हुए ये मुनासिब केस नहीं है जहां दफा 302 आरपीसी के तहत सजाए मौत दी जाए। इसीलिए अदालत ने कहा कि मुजरिम को उम्र कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना अपनी 33 सालाना उम्र के भाई को कत्ल करने के लिए मुनासिब होगा। इसके अलावा अदालत का ये भी कहना था कि जुर्म का हतमी शिकार खाली मकतूल नहीं बल्कि उसका खानदान है, जिसमें उसका बुजुर्ग बाप, उसकी बेवा बीवी और 3 बच्चे जो वाकया के वक्त नाबालिग थे, और अब भी 3 में से 2 बच्चे नाबालिग हैं, जिनमें एक बेटी भी शामिल है। लिहाजा मुजरिम को सजा सुनाते वक्त कोर्ट ने इन सब को मद्देनजर रखा और सिफारिश की मेंबर सेक्रेटरी जम्मू और कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी से कि मकतूल के बच्चों के हक में इनकी वालिदा मुनीरा बेगम के जरिए 2 लाख रुपए जारी करे और ये भी कहा कि 2 लाख रुपए में से 50,000 रुपए मुलजिम और मकतूल के वालिद गुल मोहम्मद भट्ट को अदा किए जाए। ये 2 लाख रुपए कोई ऐसा सरमाया तो नहीं जो ताउम्र इनके लिए काफ़ी होगा। अब मोहम्मद शफी को क्या पता था कि वो अपने सगे भाई के साथ अकेले महफूज नहीं और उसका अपना भाई उसकी जान लेने की फिराक में था। ये सोच के भी दिल रेजा रेजा हो जाता है कि उस बाप पे क्या बीतती होगी जिसका एक बेटा मकतूल और दूसरा उसका कातिल। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहे कश्मीर लाइव के साथ।